दूसरे जो जीव जानवर है वो प्रकृति के नियमों को, बदलावों को हमेशा रेस्पेक्ट करता है। तो ये जो जितने भी तमाम उदाहरण हमने देखा, इंसिडेंट देखा, वो सारे एक तरीके से एक बदलाव की कहानी है। सारे जीव जानवर, लिविंग थिंग्स, ये सारे प्रकृति के साथ एक सामंजस्य स्थापित करते हैं। लेकिन जो आज का मेन टॉपिक है, मनुष्य स्ट्रेस्ड क्यों है, उसका मेन रीजन ये है कि सिर्फ इंसान ही है जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना कहीं न कहीं भूल चुका है। कोई न कोई गैप है जो इंसानों ने पैदा कर ली। ध्यान दिया होगा, हमेशा इंसान चाहता रहता है कि प्रकृति के ऊपर होल्ड रखे, जबकि एक्सेप्ट इंसान, दूसरे जो जीव जानवर है वो प्रकृति के नियमों को, बदलावों को हमेशा रेस्पेक्ट करता है। मैं दो उदाहरण दे सकता हूँ। एक तो ये कि जैसे ऑक्टोपस है, अपने मरने के कुछ दिन पहले तक ऑक्टोपस बिल्कुल शरीर में हरकत बंद कर देता है, खाना पीना छोड़ देता है और रिप्रोडक्शन वगैरह भी बंद कर देता है। और सेकंड उदाहरण है, जैसे घर के जो पालतू जानवर है, कुत्ते बिल्लियों को नोटिस करा होगा कभी, लास्ट समय आता है जब उसे लगता है कि मृत्यु का बुलावा आ गया है, से विदा लेना होगा, उस टाइम बिल्कुल सामान्य कर देगा, बहुत ही कम या नहीं तो मृत्यु को वरण किया। जब तक जिया प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के और विथ ड्यू रेस्पेक्ट मृत्यु को भी अंगीकार किया। ये दर्शाता है कि प्रकृति के साथ, नियमों के साथ, बदलते समय के साथ किस तरीके से तालमेल बिठाना है, जो इंसान नहीं कर पाया। क्योंकि इंसान को शुरू से ही है वर्चस्व स्थापित करना किसी चीज के ऊपर, और वर्चस्व स्थापित करते करते मनुष्य का इस हद तक आत्मविश्वास बढ़ गया है कि नेचर के अगेंस्ट भी काम करना शुरू कर दिया। और कहीं न कहीं ये एकमात्र रीजन मुझे समझ आ रहा है कि मनुष्य की जो भावनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, लोभ है, उसकी सीमा एक्सट्रीम, चरम तक पहुंच चुका है। और ये एक रीजन हो सकता है कि मनुष्य है या फिर तनावपूर्ण है। मृत्यु जितना टाल सकता है मनुष्य टालता आया है। एक एक मिनट, एक एक घंटे, एक एक दिन भी अगर मनुष्य को मिल जाए तो वो मृत्यु को टालता रहता है। दूसरे जीव जानवर उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मृत्यु तो मृत्यु है, मृत्यु को तो आना है। वो तो हमेशा भव सागर को उस पार ले जाने के लिए तैयार खड़ी होती है। जब भी मौका मिलता है मृत्यु तो आना ही है। चेंज कितना दर्दनाक होता है आप तमाम उदाहरण से समझ सकते हैं। की विदाई हो, स्कूल का लास्ट डे हो, शहर चेंज करना हो, कहीं पे किसी से बिछो हो रहा हो, तो मनुष्य अकस्मात बिल्कुल उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ऐसा लगता है कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिल का किसी जो कोना है वो खाली हो रहा, और बहुत क्रमशः धीरे धीरे स्लोली करके ही फिर मनुष्य उसको नेचुरलाइज करता है। तो मनुष्य को सेट करना होगा, माइंडसेट चेंज करना होगा, किस तरीके से इस पे हम मैनेज कर सकते हैं इन चीजों को। महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों को, तृष्णाओं को, इच्छाओं को स्ट्रेस के मेन कारण बताया। आज के जो हमारे स्कूली सिलेबस है या एकेडमिक डिग्रीज है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाने वाली तमाम जो चीजें हैं, वो भी इन चीजों को लेके कहीं न कहीं गौन है, साइलेंट है कि किस तरीके से बताया जा सकता है। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो मेडिकल साइंस में कुछ उपाय सुझाए हैं जिससे पता चलता है कि स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए या दूर किया जाए, लेकिन वो भी कंप्लीट रिमूव करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। अच्छा, 2023 का एक आंकड़ा, अकेले यूएस के अंदर 2023 में 2,70,000 मनोचिकित्सक मौजूद थे। ये आंकड़ा क्या दर्शाता है? आंकड़ा दर्शा रहा है कि सबसे ज्यादा जो वेल क्वालिफाइड, फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, कंट्री है, उसके अंदर 2,70,000 मनोचिकित्सक कर क्या रहे? कहीं न कहीं स्ट्रेस का लेवल भी हाई होता जा रहा है। अकेले अगर भारत की बात करें
तो 77% भारतीय ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में स्ट्रेस से ग्रसित है, तनावपूर्ण है, दुख में। जो स्ट्रेस हमने बात की पेड़ पौधे जानवरों के लिए और जो मनुष्य का स्ट्रेस है, इन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? जब अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कि जब पेड़ पौधे के किसी हिस्से को अगर हम काटते हैं तो पेड़ पौधे खुद ही स्वतः उस हिस्से को एनेस्थेटाइज करता है। सेम वे में इंसानों के अंदर भी स्ट्रेस है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि पेड़ पौधे उस स्ट्रेस को कम कैसे करना, दूर कैसे करना, इस पर फोकस करता है, जबकि इंसान उसको स्टोर करता। तुमने रैम और हार्ड डिस्क में अंतर समझा होगा। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, कोई चीज आता है, स्टोर नहीं करता, रिएक्शन देता है, उसको किस तरीके से प्रत्युत्तर देना है, रिप्लाई करना है, उसका एक मैकेनिज्म है रैम। जबकि स्टोर करो, जब तक एग्जिस्टेंस है तब तक उसको कैरी करो। और उस तरीके से इंसान ने भी अपने अंदर हार्ड डिस्क जमा कर रखा है, उसमें तमाम असंख्य ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर इंसान ने भर रखा है मन दिमाग के अंदर। और समय समय पर उसकी जब पुनरावृत्ति होती है दिमाग में, तब इंसान उस चीज को लेकर परेशान रहता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि पेड़ पौधे का जो स्ट्रेस है और उसके अगेंस्ट जो एक्शंस है, वो उसको दूर करने का प्रक्रिया है। एक बार वह चीजें खत्म, इंसिडेंट खत्म, पेड़ पौधे फिर से नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं, जो हम नहीं कर पाते। एक बार चीजें खत्म हुई, उसके बाद भी हम चीजों को बार बार अपने जेहन में लाते हैं, जिस वजह से कहीं न कहीं इंसान परेशान है। और जैसा हमने अभी डिस्कस करा कि मेडिकल साइंस में कुछ उपाय सुझाए हैं स्ट्रेस को कम कैसे करा जाए, जिसमें है रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट ले सकते हैं, सफिशिएंट स्लीप, अच्छी नींद सबकी जरूरत है, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग और सेल्फ केयरिंग जैसी कुछ चीजें हैं जिसके वजह से हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते। लेकिन कम कर सकते, कंप्लीटली रिलीव नहीं। कुछ ऐसे रूल्स है जिसके वजह से हम स्ट्रेस को पैदा ही नहीं कर सकते। स्ट्रेस आए इससे पहले ही हम ब्लॉकेज लगा सकते हैं। कुछ चीजें हैं, कुछ सूत्र है, तो बड़े ध्यान से समझने की जरूरत। पहला रूल है सेट ऑफ यूनिक थॉट्स। जितने भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स है, ऑर्गेनिज्म्स है, उन सब का संरचना यूनिक है, सबको अलग अलग बनाया है नेचर में। मैं हूँ, सामने वाला कोई है, कोई चींटी चल रही है, सारे ही यूनिक। चींटी इंसान नहीं बन सकती, इंसान चींटी नहीं बन सकता, मैं किसी और इंसान में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो इंसान मेरे में नहीं कन्वर्ट हो सकता। मीन्स इस चीज को हमें एज इट इज लेना चाहिए। हम किस रेस में भाग रहे हैं, क्या बनना है, हम ऑलरेडी बने बनाए। आप यूनिक, मैं यूनिक, किसी और तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करनी। तो ये है सेट ऑफ यूनिक थॉट्स। और दूसरा सूत्र है रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। चीजें हो रहेगी, चेंज होगी, चेंज हो रहा, बदलाव होता आया है, हो रहा है और होगा। इस चीज को रेस्पेक्ट दो। जितनी भी भौतिक जगत में चीजें दिख रही है, कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट रहने वाली चीज अगर कुछ है तो वो खुद चेंज ही, चेंज हमेशा होगा, यही कांस्टेंट। इस चीज के लिए माइंडसेट को प्रिपेयर करना चाहिए। और तीसरा सूत्र है एनकाउंटर द प्रेडिकामेंट, या परिस्थिति का निरोध, परिस्थिति का प्रतिरोध करना। जो चीजें हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो चीजें चल रही है, समय गुजर रहा है, अगर अनुकूल है अगर प्रतिकूल है और तुम उसे चेंज कर सकते हो, तुम अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हो, तो ला सकते हो, तो जरूर ही लाना चाहिए, जरूर ही करना चाहिए। और चौथा सूत्र है डिलाइट द पाथ। रास्तों का आनंद लो। मंजिल का आनंद सब लेना चाहिए, मंजिल को पहुंच के एक दिन आनंद लेंगे। इस विचारधारा को हमें चेंज करना होगा अभी, इस मोमेंट से।
जिस रास्ते पे चल रहे हो, जिस मोमेंट को जी रहे हो, उसका आनंद। बसंत आता है, पतझड़ है, अलग अलग मौसम तुमने देखा होगा। पतझड़ में छोटी छोटी कलियां निकलती है, बड़े बड़े पत्ते गिर जाते हैं, वही उसका आनंद करते हो कि वापस से बसंत आए तो आनंद मिले। जबकि तुम्हारे अलावा जितनी भी चीजें हैं, तो हर मौसम का, हर एक पल का आनंद लेते। चांदनी रात हो, बाग बगीचे हो, झील का किनारा हो, ये एक टाइप, इसमें डूबे रहोगे जबकि दुनिया इससे आगे जा रही है। तो हर एक क्षण का, हर एक मौसम का, हर एक रास्तों का आनंद जब लेना शुरू करोगे तो तुम पाओगे कि तुम जिस मंजिल की ओर जा रहे थे वहां तक के बाद भी सेम आनंद का अनुभव करोगे जो तुम अभी से लेना शुरू कर दोगे। तो हर एक पल इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज इम्पोर्टेंट है। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो एक महान शब्द है, महान वाक्य है, एवरीथिंग इज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, उसको उस नजरिए से देखो। हर चीज की उपयोगिता है, हर एक पल, हर एक मोमेंट अपने आप में इम्पोर्टेंट है, उस चीज को आनंद लो। और सबसे लास्ट है बी सेल्फ क्रिएटर, अपना कर्ता खुद बनो। कर्ता मीन्स क्रिएटर। महात्मा बुद्ध के अंतिम शब्द थे अपदीपो भव, अपना दीप खुद बनो। अकस्मात तुम्हें कहीं से उठा के कोई किसी और जगह पे रख दे, ये विचारों तक ठीक है, वास्तविकता से इसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। तुम कहाँ पे हो, तुम किस जगह एडजस्ट कर रहे हो और तुम्हें कहीं कहाँ जाना है, इस चीज का क्रिएटर खुद तुम हो, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तुम खुद जिम्मेदार थे और रहोगे। तुम में अपार संभावनाएं हैं, तुम में मिलियंस ऑफ थॉट्स तुम्हारे दिमाग में छुपे हुए हैं, उसको एक्सप्लोर करना। नेचर एनसाइक्लोपीडिया तुम्हारे लिए, पूरी डिक्शनरी खुली हुई है नेचर का। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता तुम किस चीजों को ले रहे हो, तुम किस तरीके से उसको अंगीकार कर रहे हो और किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो चीजों। तो अपना कर्ता खुद बनना है, अपदीपो भव। इस तरीके से कुछ ये सारी चीजें हैं जिसके वजह से हम स्ट्रेस को अपने अंदर नहीं आने दे सकते। टूटता होगा किला रेत का ज्वार में हर बार, टूटता होगा किला ज्वार में हर बार, कैसे तोड़ोगे मेरे सीने में कैद अचल कल्पना, कैसे छीनोगे मुझसे मेरी काबिलियत, कैसे तोड़ पाओगे मुझसे मेरा सपना। रक्त रंजित धरा हो कि नभ हो शाह कालिमा, बीच नाउम्मीद से फिर भी निकलेगा एक दिया अपना। अजब कारीगरी है यहाँ, इंसान बना भगवान है, पले पलाए भक्त और रटा रटाया शेष फिर कर।